जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, आलमगीर आलम अली जेल में है, 30 करोड़ नोट उनका घर से मिला है। ऐसे लोगों को जिताएंगे जो जनता का पैसा करोड़ों करोड़ लूट के बैठे हैं। प्लेटफार्म का टिकट 3 रुपया था, प्लेटफार्म में टिकट 50 रुपया। हमारे बाबा हाँ बोलिए क्या कहना। प्रधानमंत्री के कार्यकाल छोड़ दीजिए, चंद्रपाल प्रकाश चौधरी 5 साल रहा है गिरिडीह लोकसभा में, क्या किया है कोई नहीं जानता है। अरे 4 साल हो गया जेएमएम और कांग्रेस का झारखंड में सरकार के धारावा से का घींच के का नौकरी दिया है, सत्ता दे रहा था और भत्ता दे रहा था, का दे दिया। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम गाय बकरी भैंस के यही सब किया है। मोदी जी यहाँ से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी को कोई मतलब नहीं है, हम लोग मोदी के ही वोट देंगे। अच्छा मोदी को वोट दीजिएगा, क्या लगता है? क्या लगता है गिरिडीह सीट कौन जीतेगा इस बार? केला कमल। अच्छा केला कमाल, क्या लगता है कौन जीतेगा गिरिडीह सीट? हमको तो मथुरा माता लग रहा है कि वही जीतेंगे। अरे मोदी जी ऐसा तो झूठा देश का प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं हुआ। आज आप जाते हैं तो एसी क्लास में टिकट कटा के ट्रेन में जाते हैं, पहले जनरल में जाते थे। बोलिए कि नहीं जाते थे? नहीं, पहले जाते थे जनरल में, आज लेकिन आप पैसा का मोल है। पहले स्टेशन में हगल रहता था, आज साफ सुथरा है, यही फर्क है। तो साफ सुथरा है तो मोदी जी आप इसमें बता रहे, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, उसको प्राइवेटिज्म किया गया। बिना हिंग फिट कीजिए, सीधे बात कीजिए। ओनली एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी वही जीतेंगे, क्योंकि केंद्र में हम लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार। वोट वैसा जगह दबाइए बटन जिसका खुशी देश मनाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश न मनाए, बस इतने समझ जाइए। अच्छा तो इंडिया में कोई जीतेगा तो पाकिस्तान खुशी क्यों मनाए? अरे अब कैसे बताए, भारत के लोग पाकिस्तान में परमाणु पटक दे, पाकिस्तान तो क्या मतलब, देश में रह रहे, जिस भारत देश में रह रहे वो भारत देश की बात करेंगे ना। आप यहाँ जयराम तो उलट पलट कर देंगे तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जयराम उलट। नरेंद्र मोदी का अपना है, आजसू का भी अपना गढ़ है, और ये सीट जो है फिक्स है। बीजेपी आज से 25 सालों से बीजेपी हाँ फिक्स सीट है। ये 10 साल कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी क्या किए, 5 साल कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किए। लेकिन आप कहीं चौहान जी की जयराम महतो तो पूरा पासा पलट दिए, पूरा खेल बदल दिया है। देखिए जयराम महतो से कुछ नहीं होना, जयराम महतो सबसे पहले जेएमएम को नुकसान करने वाला। अच्छा जेएमएम को एकदम बिल्कुल जेएमएम को कैसे? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी महकमे में गजब का तूफान मचा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों में जो है खलबली मच रही है। और अभी मैं झारखंड के सबसे हॉट सीट गिरिडीह लोकसभा में मौजूद हूँ, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से बस आगे 10 कदम आगे धनबाद संसदीय क्षेत्र लग जाता है। तो ये गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का बघमारा विधानसभा है, और बस 2 दिन बाद जो है मतदान होने वाला है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। तो अभी का माहौल क्या है, क्योंकि अभी का जो माहौल होगा वही ट्रेंड जो है मतदान में दिखेगा। तो हम लोग एक सड़क पे खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए चाय का दुकान है, चाय पी रहे हैं। तो चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार 3 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किसकी जीत होगी, किस मुद्दा पे ये लोग मतदान करने वाले हैं। क्योंकि सभी पार्टी के प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सके। बाकी अलग अलग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा के ग्रामीण स्तर से जाके हम आपको रिपोर्टिंग दिखाए हैं, और रिपोर्टिंग से आपको ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि अभी माहौल कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। तो आइए चाय पे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गिरिडीह सीट इस बार कौन जीतने वाला है और क्यों जीतने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ही एक सर हैं, चाय पी रहे हैं। सर जोहार और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा जगह है? ये गिरिडीह विधानसभा में पड़ता है। गिरिडीह विधानसभा में? गिरिडीह लोकसभा में पड़ता है, और ये बघमारा विधानसभा है। बघमारा विधानसभा बघमारा है, तो ये तो ढुल्लू महतो जी का एरिया है। नहीं, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं मतलब विधायक तो यहाँ के ढुल्लू महतो है ना? हाँ विधायक यहाँ के ढुल्लू महतो है। चलिए विधायक तो ढुल्लू महतो। अब चुनाव बस 2 दिन बाद होने वाला है, मतदान, तो वोट तो दीजिएगा। तो किस पार्टी को पर जो है अपना जो है दाव खेल रहे हैं इस बार आप? पार्टी का सब अपना अपना प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन सबका जो माने जनता का रुझान है कि लोकल में यहाँ बीजेपी से अलायंस में चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। लेकिन जहाँ तक अपना सबका मत है कि भाई केंद्र में एक बढ़िया सरकार चाहिए, तो जिसके लिए जो वर्तमान में सरकार है
तो हम लोग तो यही चाहें कि उन्हीं की सरकार हो। अच्छा, मतलब मोदी जी की सरकार, फैक्टर मोदी जी। तो मतलब यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी का फैक्टर है, उनके कामों को देख के उनको फिर से जिताना चाहते हैं कि सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखकर? देखिए, दोनों का है। अच्छा, क्योंकि अगर आपका लोकसभा क्षेत्र में अगर सांसद नहीं अच्छे रहेंगे तो हमको तो जरूरत सांसद से ही पड़ेगा ना, हैं? तो एक अच्छे नेतृत्व के लिए एक अच्छा नेता चाहिए। तो जहाँ अपना अपना सबका ओपिनियन है, कुछ लोग उनको लाइक कर रहे हैं और बाकी लोगों का क्या मत होगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं, वही अपना ओपिनियन है, क्योंकि 2 दिन बाद आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। तो हम सोचे कि लास्ट में ट्रेंड क्या है, लास्ट में मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रैली वैली भी बहुत हो रहा है, सभा भी हो रहा है, बड़ी बड़े पार्टी के स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। सभी पार्टी अपने अपनी प्रयास कर रही है और जो भी इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जो रहते हैं तो अपना जो भी हम लोगों का सर्किल है, चाहे फ्रेंड सर्किल, जो गांव मोहल्ला जो भी है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आप गांव में जहां पे रहते हैं, वहां पे क्या माहौल है, किस पार्टी के प्रत्याशी? देखिए, माहौल अगर पूछिएगा तो सब दोनों का है। कोई चुनाव में कोई बोलता है कि हम हार रहे हैं? कोई नहीं कहता। तो निर्दलीय भी तक सब जीत रहा है और 4 जून तक सब जीत रहा है। ये 4 जून को डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। तो 4 जून को कौन जीतेगा? ये हम कैसे बता दें? आप किसको जिताना चाहते हैं? हम जिसको जिता तो बता ही दिए आपको, बीजेपी को। चलिए, शुक्रिया। तो ये युवा है, युवा से जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बैठ जाए हम, तो बहुत सारे लोग हैं, आइए। हाँ, नहीं चलेगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय चौहान है। विनय चौहान जी, हम लोग बागमारा विधानसभा में हैं और आप युवा हैं, और युवा मतदाता बहुत ही फैक्टर होता है हमारे देश के लिए। लगभग 35 करोड़ मतदाता इस बार हमारे देश में युवा है। तो युवा मतदाता इस बार किस ओर जा रहा है? जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय से, चंद्र प्रकाश चौधरी वर्तमान समय में सांसद हैं, इंडिया गठबंधन की ओर से जो है मथुरा प्रसाद महतो है, उनका भी बगल में विधानसभा टुंडी। तो तीनों में से जो है किस प्रत्याशी पर जो है आप अपना दाव लगाने वाले हैं, किस प्रत्याशी पर जो है आप इस बार रिस्क लगाने वाले हैं? देखिए, इसमें रिस्क लगाने वाला कोई बातें नहीं है। बिना रिस्क के, बिना हिंग फिटकिरी के सीधे बात कीजिए। ओनली एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, वही जीतेंगे, क्योंकि केंद्र में हम लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए के सरकार नरेंद्र मोदी को हम लोग देखना चाहते हैं। ऐसे कार्य, जो राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, पिछले कई वर्षों से पेंडिंग में था, उसको ध्वस्त करके सीधा राम मंदिर निर्माण हुआ। जब कश्मीर का मुद्दा 370 देखिए, 370 को भी ध्वस्त करके आज हर आदमी वहाँ पे स्वतंत्र है। तो ऐसे बड़े बड़े फैसला लेने के लिए हम लोग सांसद को चुनते हैं। यहाँ नली और गली चुनने के लिए हम लोग आलू प्याज। चलिए, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 370 वाला मामला हो गया, वो भी चलिए बड़े। लेकिन आपके जो वर्तमान समय में सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने गिरिडीह के मतदाताओं के लिए क्या काम किया है, वो तो पता चलना चाहिए ना। सीधा स्पष्ट तौर पे समझिए भैया, 2 से 2.5 साल कोरोना काल लग गया था इनके कार्यकाल में, ठीक है। कोरोना काल में इन्होंने, हम दावा करते हैं, कोई ऐसा माई का लाल जो जितना भी खड़ा है ना प्रत्याशी, चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से कि कोई अब घर से नहीं निकला है कोई कोरोना काल में। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो, ये दोनों घर से हम लोग खुद जाकर लाए हैं। कोरोना काल में हम लोग को राशन दिया गया है, गरीबों को घर घर जाकर पहुंचाए हैं, खिलाकर बनाकर खाना खिलाए हैं। ऐसा कोई माई का लाल है जो घर से निकल कर जो राशन दिया है घर से? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा ये कार्य हुआ है। घर में सब तो घुस गया था बिल निकाल कर, बिल में छुप कर। कौन नेता था जो गरीब के लिए आ गया? मात्र एनडीए प्रत्याशी। और हम लोग सीधे नरेंद्र मोदी को जानते हैं, जो कोरोना काल में जो बचा लिया। ये अल्ली और नली गली साफ, ये मतलब संसद का काम नहीं है। अल्ली गली नली का काम है, ये मुखिया पार्षद और ये लोग का काम है। हम लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। जब राष्ट्र मजबूत होगा तभी ये कुछ। आप आजसू के कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं? हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज महतो है। सूरज महतो जी, जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, कहा कहिएगा इस पे? देखिए, जातिवाद फैक्टर नहीं है। अच्छा। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद राम मंदिर बना है, तो नरेंद्र मोदी अगर को देखते हुए नरेंद्र मोदी हर घर को मतलब शौचालय दिया है, गैस कनेक्शन दिया है, पीएम आवास योजना दिया है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जब जो देख रहे हैं राशन घर घर मिल रहा है, तो घर मिल ही रहा है, गैस मिल ही रहा है, आवास मिल ही रहा है, तो अब नरेंद्र मोदी घर, कोई भी सरकार है, घर आप ही को चलाना पड़ेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री का इसमें चुनाव होता है तो मुद्दा राष्ट्र हित को देखते हुए आदमी को वोट करना चाहिए। और देख रहे हैं कि जब 370 हटा, राम मंदिर बना, अभी सुनने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने ही वाला है,
मैनिफेस्टो में है, भाजपा के मैनिफेस्टो में। ऊपर से भारत का जो नाम विश्व पटल पर ऊंचा हुआ है, आज हर भारतीय को गर्व होता है जब विदेशों में भारत का नाम ऊंचा होता है। आप देखे होंगे कि जो रूस यूक्रेन में जब जंग छिड़ी थी, हमारे भारत का हजारों छात्र वहां फंसे हुए थे। नरेंद्र मोदी के कहने पर दोनों देशों के द्वारा युद्ध 7 दिन तक रोका गया कि हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकलने दिया जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक जब निकले तो हिंदुस्तान का झंडा लेके निकला वहां से, तो हमारे देश का नाम विदेशों में ऊंचा हुआ है। यही जब सब ठीक हुआ है। क्या बताए थे नाम आप? सूरज महतो। सूरज जी सब ठीक है, लेकिन गिरिडीह के क्षेत्र के लिए आपके सांसद क्या किए ये बताइए। आप देखिए, जो यहाँ पलायन सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या किए हैं? विस्थापितों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो विस्थापित गांव है उसके लिए क्या? जो विस्थापित आप बात कर रहे हैं ना, विस्थापित हम खुद हैं, हम रैयत है यहाँ के, हम भी उस चीज को झेल रहे हैं। लेकिन जब तक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक विस्थापित वाला मुद्दा जो राज्य का है वो मुद्दा तभी सुलझेगा जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये राष्ट्रीय अगर चुनाव है तो प्रधानमंत्री को देखते हुए आदमी को वोट करना चाहिए। 10 साल कम पड़ा क्या? 4 साल तक कांग्रेस। ये बताइए कि लेकिन जयराम महतो का तो पूरा हवा है महतो जी। नहीं, जयराम महतो है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है, उनका भी है जयराम महतो का। मेरा कहने का मतलब जयराम महतो को इसलिए भी आजकल लोग जातिवाद से निकल गए हैं। अब जयराम महतो को राष्ट्रीय चेहरा है नहीं और लोग नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट दे रहे हैं, तो इसीलिए जयराम महतो फैक्टर नहीं है। जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है, जयराम महतो लिमिटेड क्षेत्र में ही है। अच्छा। और जयराम महतो अगर मान लीजिए 6 सीट पे अगर लड़ भी रहे हैं तो जयराम महतो चलिए एक चेहरा, बाकी जो उनका 5 चेहरा है उनको कोई नहीं पहचानता है। लेकिन यहाँ जयराम महतो उलट पलट कर देंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयराम महतो उलट, नरेंद्र मोदी का अपना है, आजसू का भी अपना गढ़ है। और ये सीट जो है फिक्स है, बीजेपी आज से 25 सालों से बीजेपी हाँ फिक्स सीट है। ये 10 साल कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी क्या किए, 5 साल कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी क्या किए, बताइए। नहीं बता दे रहे हैं। देखिए 5 साल, 10 साल नरेंद्र मोदी का और 60 साल कांग्रेस का ले लीजिए। एम्स देश में कितना था मालूम है आपको? नेहरू जी का टाइम से 60 साल में 1 एम्स, बाकी बीजेपी का आने के बाद अभी 22 एम्स बना है। तो ऐसा बहुत सारा चीज, रोड सड़क आप देख रहे हैं, हाईवे बोल रहे हैं। सुनिए पब्लिक को, 5वें नंबर पर है। कौन सा पाप के जो भारत में पैदा हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान देखिए, वहाँ बगल वाला पड़ोसी देश को देखिए, आटा का लाइन से लगा हुआ, वहाँ आटा के लिए गोली चल रहा पाकिस्तान में। हमारा देश देखिए कैसे नहीं मतलब है। भारत के लोग पाकिस्तान में परमाणु पटक दे, पाकिस्तान तक क्या मतलब? देश में रह रहे, जिस भारत देश में रह रहे वो भारत देश की बात करेंगे ना। जी बताइए कि कौन जीतेगा गिरिडीह सीट? मथुरा प्रसाद महतो जीतेगा। मथुरा प्रसाद महतो जीतेगा? जीतेगा, मथुरा। अच्छा, मथुरा प्रसाद जीतेगी, 100% जीतेगी। अच्छा, देखिए उनका मत है, उनका मत है। कहिए। मेरा सीधे का मतलब एक क्वेश्चन है। नहीं सुनो, प्रधानमंत्री के कार्यकाल छोड़ दीजिए, चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल रहा है गिरिडीह लोकसभा में, क्या किया है कोई नहीं जानता है। 4.5 साल क्या किया कभी दिखा है? हो गया, दिखा है, हम प्रमाण है, मेरा प्रमाण है। चंद्र प्रकाश चौधरी वो खुद अपना सभा कर रहा है, बोल रहा है हमसे गलती हुआ, हम 5 साल दिखे नहीं। वो खुद से बोल रहा है, वीडियो दिखा रहे हैं आपको। 4.5 साल हो गया जेएमएम और कांग्रेस का झारखंड में सरकार के घरवा से का घींच के का नौकरी दिया, सत्ता दे रहा था और भत्ता दे रहा था, का दे दिया? सुनिए, प्रधानमंत्री तो साल में 2 करोड़ सुनिए, सुनिए तो वही दिन मिल गया जिस दिन मेरा राम मंदिर बन गया। तो जान जाते हैं ना। राम मंदिर ये बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ दिया 1 रुपया भी? हम जवाब दे रहे भैया, हम जवाब दे रहे हैं। देख लिया, हम जवाब दे रहे हैं। 10% है, महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ये लोग जो बोले मथुरा महतो को सरकार बनेगा, जेएमएम की क्या स्थिति हम बता दे रहे हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री है जेल में, किस लिए? क्योंकि जमीन हड़पे थे। जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, आलमगीर आलम अली जेल में, 30 करोड़ नोट उनका घर से मिला। ऐसे लोगों को जिताएंगे जो जनता का पैसा करोड़ों करोड़ लूट के बैठे हैं। अभी उनका आज सुनवाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ईडी के जिनके पास छापा पड़ रहा है, सांसद बना दे रहा है। भाजपा कांग्रेस का अगर चोर है, का नाम
मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम जी, कांग्रेस का सुनिए, पार्टी अगर चोर है, आराम से, डकैत है, तो फिर भी भाजपा वाला आप काहे अपना दामाद बनाया रहा, कस के बोलिए, उसको सत्ता का कस के बोलिए, लेकिन बारी बारी से आप सवाल, आपका जो सवाल है हम इनसे जवाब लेंगे, इनका आपको चलिए। आप कह रहे हैं, सुनिए, हम बात रुक चुप रहिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे, 15 लाख रुपए खाते में देने के लिए बोले थे। चलिए सुनिए, सुन लीजिए, ठीक है, नहीं बोले थे, सुनिए, नहीं हम नहीं रुकिए, हाथ मत पकड़िए, रुकिए ना, मैं बोल रहा हूँ, रुक जाइए, चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। आप बोले, आप चुप रहिए, बोल रहे, आप बोले कि दिए, लेकिन हेमंत सोरेन जब 2019 में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो जब अपने भाषणों में लगातार बोलते थे कि मैं हर वर्ष 5 लाख रोजगार दूंगा, 10,000 भी नौकरी नहीं दी है, 4.5 साल पूरा हो गया। तो मोदी जी भी, सुनिए सुनिए, मोदी जी भी जुमला, हेमंत सोरेन भी जुमला, राज्य को हेमंत सोरेन खनन विभाग के मतलब कांड में खुद अंदर है। उनके जो IAS है पूजा सिंघल, वो भी जेल के अंदर गई हुई है। तो खाली भ्रष्टाचार में पूरा JMM लिप्त है। मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री जेल में, कुछ दिनों के बाद पूरा उनका विधायक जेल में रहेगा। एक त्योहार है, एक ठो, ठीक है, 25 तारीख के बाद सब एक ही हो जाएगा, लेकिन वोट वैसा जगह दबाइए बटन जिसका खुशी देश मनाए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश न मनाए, बस इतने समझ जाइए। अच्छा, तो इंडिया में कोई जीतेगा तो पाकिस्तान खुशी क्यों मनाए? अरे अब कैसे बताए, भारतीय जनता, रुकिए, पाकिस्तान तो सांठगांठ है भैया, इनको पता है पाकिस्तान खुशी मनाएगा। अब मान लीजिए विनय जी, सुनिए ना विनय जी, कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान को क्या फायदा हो जाएगा, अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा? सब वही तो है, वही तो गेम है यहाँ। देखिए रुको, हम जवाब दे दे रहे हैं, हम अभी 10 साल मोदी का सरकार आया, 10 साल पहले तक मतलब पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छा था, अभी आटा के लिए भीख मांग रहा है। ऐसा स्थिति मोदी जी के आने के बाद हुआ है। जो परमाणु बम का धमकी देता था, उसका एयर टैंक में तेल का पैसा नहीं है। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम गाय बकरी भैंस के यही सब किया है, मूर्ति बनाने का काम किया। क्या नाम है आपका? युवराज चौहान। युवराज चौहान जी, बताइए कि चुनाव का माहौल है, क्योंकि बात बढ़ता जा रहा है, आप बताइए, युवा हैं, किस मुद्दे पे मतदान कीजिएगा और कौन सी पार्टी को जो है आप चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर जीते? देखिए क्लियर तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार 400 बार पुनः फिर से एक बार मोदी सरकार, अच्छा, मोदी जी के समर्थन, ये नारे के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लोग चल रहे हैं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में आज देश पूरा सशक्त और मजबूती के तौर से आगे बढ़ा। आज चाहे 80 करोड़ गरीबों को राशन की बात हो, या 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय की बात हो, चाहे 12 करोड़ से अधिक लोगों को, मेरा बात पूरा सुन लीजिए, ये क्या बोलता है, आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे 55 करोड़ से अधिक लोगों आयुष्मान कार्ड की बात हो, या मोदी जी की सरकार में आज 22 करोड़ के अधिक लोगों ने ये अपने जीवन रेखा के ऊपर, मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी का काम। और मोदी जी ने कहा है कि अभी हमारा देश पचवार्थ व्यवस्था बन चुका है। चुनाव जीतने के बाद आज हमारा देश तीसरा व्यवस्था बनने वाली है, मोदी जी का ताकत है। 6 दशक कांग्रेस की सरकार ने देश पर राज किया, सिर्फ वो परिवारवाद में डूबे रहे, देश को लूटने का काम किया, देश को खंगला करने का काम किया। लेकिन 2024 में गरीबों का आशीर्वाद मिला, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला, और राजा का बेटा जो राजा बनने वाला परंपरा जो कांग्रेस में चल रही थी, वो तोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि गरीब का भी बेटा राजा बन सकता है, ये करके प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। उसके बाद 10 साल के कार्यकाल में आज 175 जन कल्याण योजना प्रधानमंत्री ने धरातल पर उतारने का काम किया। आज उसी का नेतृत्व, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा। लेकिन आप कहीं चौहान जी की जयराम महतो तो पूरा पासा पलट दिए, पूरा खेल बदल दिया। देखिए जयराम महतो से कुछ नहीं होना, जयराम महतो सबसे पहले JMM को नुकसान करने वाला। अच्छा, JMM को एकदम बिल्कुल, JMM को कैसे? JMM को देख, JMM को नुकसान करेगा, क्योंकि भाजपा को कोई दिक्कत, भाजपा का एकदम साइलेंट वोट है, जो मोदी जी का वोट है। ये JMM को पूरी तरह से इस बार का चुनाव के बाद 2 विधानसभा में JMM को खत्म कर देगा जयराम महतो, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2024 में डबल इंजन है, लोकसभा भी और विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। उसके साथ आप मोदी जी का काम गिनाए, ठीक है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का 3 काम गिनवाइए आप। देखिए, पहला काम रेल लाइन चालू करा, उसके बाद DC लाइन, उसके बाद देश में जो संविधान बना, बहुत सारे संविधान उसमें अपना समर्थन दिए, उसके बाद गौशाला निर्माण, गौशाला के जनता के लिए क्या किए बताइए, ना तो सबके लिए हो रहा है, संविधान बन रहा है। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं 5 साल का जो कार्यकाल गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी जी का रहा, उसमें मैं आपको बताना चाहिए, गिरिडीह सांसद जी ने एक बुक बनाया है,
आप उसमें पढ़ते पढ़ते आज सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन विकास का काम खत्म नहीं होगा। कुछ काम लोहियाबाद में बचा हुआ, वो कहा है संसद जी ने कि इसके बाद फिर से चुनाव जीतेंगे और लोहियाबाद में जो भी कार्य बचे हुए पूरा निरस्त करने का काम करेंगे। बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्नवाल हुआ। वर्नवाल साहब, गिरिडीह में जो है 2 दिन बाद मतदान होने वाला है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र पे? सीपी चौधरी जीतेगी। सीपी चौधरी जी, क्या लग रहा है सर? दादा क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलिए जो बोलना चाहते हैं, कोई रोक थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चाय पी लेते उसके बाद हम बोलते हैं। नहीं, थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या माहौल है, माहौल बता दीजिए गिरिडीह का। सबसे बड़ा सर्वे कर रहे हैं हम लोग। माहौल तो देखिए वही सीपी चौधरी का। सीपी जी का क्या लग रहा है सर? आप चाय बेच रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी का, चलिए क्या नाम है आपका? संजय केसरी। संजय केसरी साहब, गिरिडीह में जो है खबरों में आ रहा है, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुकाबला त्रिकोणीय है। जयराम महतो कह रहे कि इस बार हम एकदम एक तरफा जीतने वाले हैं। मथुरा प्रसाद महतो कह रहे कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी कह रहे कि मेरे साथ मोदी जी का परिवार है, मैं मोदी जी के परिवार से आता हूँ। अब की बार 4 सपा जीतेगा कौन? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी यहाँ से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी को कोई मतलब नहीं है, हम लोग मोदी के ही वोट देंगे। अच्छा, मोदी को वोट दीजिएगा। क्या लगता है, क्या लगता है गिरिडीह सीट कौन जीतेगा इस बार? केला और कमल। अच्छा, केला और कमल दोनों को मिला के जिताइएगा। केला, धन्यवाद गिरिडीह। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रिंस सिंह हुआ। प्रिंस सिंह साहब, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है और क्या लगता है कौन जीतेगा गिरिडीह सीट? हमको तो मथुरा महतो लग रहा है कि वही जीतेंगे। अच्छा, मथुरा प्रसाद महतो, चलिए उनका नाम लेने वाले भी लोग आ गए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर? मेरा हुसैन खान। जी, हुसैन खान। हुसैन खान। खान साहब, ये बताइए कि मुकाबला का तो बड़ी खतरनाक होने वाला है गिरिडीह सीट पे, क्या लग रहा है? गठबंधन का सरकार जीतेगी और क्या। गठबंधन का मतलब? मथुरा महतो। मथुरा महतो, जी हाँ। और जयराम महतो और सीपी चौधरी जी? सीपी जी आपकी हवा खा चले जाएंगे। ऐसे कैसे हवा? मोदी जी के परिवार के हैं। अरे मोदी जी ऐसा तो झूठा देश का प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे कह रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। जितने भी लड़के हैं ना किसी को नौकरी ना कोई फैक्ट्री है, खाली विकास की बात करते हैं, 405 की बात करते हैं। 14 में मोदी जी बोले कि हर आदमी को 15 लाख रुपया देंगे। तो सब नेता जुमलाबाज होता है। नहीं दिया, क्या दिया? अच्छा, क्या दिया हमको बताइए ना। हाँ, खाली जुमलाबाजी से। सुनिए, हाँ कहिए। अगर असली कांग्रेसी हम तब मानेंगे जब नरेंद्र मोदी के बनाया हुआ राशन कार्ड फाड़ के और कूड़ा में फेंक देवे। आई जो रुकिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुना रहो। नाम राशन कार्ड थोड़ी ना दे दिया जेकरा नहीं मिलना था। सुन लो पहले, जहाज में नहीं था भैया। 10 साल पहले 10 साल पहले जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, आयुष्मान नहीं था। सुन रहे यार, बनाया क्या ये बताइए ना भैया, क्या बनाए हैं? अरे सुना, आराम से कीजिए, कहाँ चिल्ला रहा है? बढ़िया से बात किए, बात सुन लीजिए। जो आयुष्मान 5 लाख में सिर्फ जुमला मिल रहा है, जुमला। अगर इतना मनी भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना, हम साथ ले चलते हैं। अच्छा, इतना जो चिल्ला रहा है, इतना तो बड़ी बोल दिया। यही लोहियाबाद है जो रोड में सुन लो पहले, सुन लीजिए पहले के सरकार और अब के सरकार में बदला रहे हैं। रोड पर हकता था आदमी, माई बहन सबके हकता होगा रोड पर। बाथरूम बना के मिला सबके, बाथरूम बनाने का था औकात है, बाथरूम बना के दिया नरेंद्र मोदी के सरकार में। आज सब इज्जत के साथ अपना सुरक्षा के साथ। अरे भैया, जाता पैखाना तोड़ के बिक दीजिए। अगर मोदी का विरोध करना है तो पैखाना बिक दीजिए, जितना पैखाना बनाया हुआ है। नहीं बनाया है ना, हम लोग भी तो अपने घर में बाथरूम बनाए हैं। मोदी जी सब घर में नहीं बनाए हैं। पैसा था तब। आज से आप ये बताइए, आज आप जाते हैं तो एसी क्लास में टिकट कटा के ट्रेन में जाते हैं, पहले जनरल में जाते थे। बोलिए कि नहीं जाते थे? नहीं, पहले जाते थे जनरल में। आज लेकिन आप पैसा का मोल पहले स्टेशन में हगल रहता था, आज साफ सुथरा है, यही फर्क है। तो साफ सुथरा है तो मोदी जी आप इसमें बता रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, उसको प्राइवेटिज्म किया गया। साफ सफाई के लिए अलग आदमी रखा गया। ये नहीं कि मोदी जी का आदमी साफ सफाई क्या करेगा? हम करेंगे। करेगा। प्लेटफार्म का टिकट 3 रुपया था, प्लेटफार्म में टिकट 50 रुपया। साहब क्या करेगा? हमारे बाबा हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे रेलवे का बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट, तो ये जब बोल रहे हैं कि रेलवे का टिकट मान लीजिए, हाँ एक करके बोलिए। अभी जैसे रेलवे की बात कर रहे हैं कि किराया बढ़ा है, तो सुविधा भी बढ़ा है। पहले वहाँ जो आप देखें, जो लिफ्ट लग गया है, स्लाइडिंग सीढ़ी लग गई है, व्यवस्था LED टीवी लग गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। झारखंड में भी 27 स्टेशन। मोदी का विरोध करते हैं ना, सारा सुविधा पहले वही लोग लिए, शौचालय भी लिया होगा, आवास भी लिया होगा, राशन भी ले रहा होगा। लाइन सबसे ज्यादा राशन लेने वाला लोग वही लोग है जो यहाँ बोल रहा है। हर योजना लेके बैठा है वही लोग, लाइन में यही लोग मिलेगा
जाएगा लंबा लंबा, सब योजना लेके बैठा हुआ है। आवास वही ले रहा है। 10 साल पहले राशन कार्ड था कि नहीं, गरीबों का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था, वो है ऐसा बता दीजिए कि गरीब को राशन नहीं मिलता था। सबको अपने मोदी अपना नाम कर लिया, वो भी कार्ड फलना मोदी आश्वासन फलना मोदी। सबसे पहली बात मोदी जी बोले सबको कि हम 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, 500 का नोट बंद कर रहे हैं, सब आम आदमी के खाते में लाख रुपया जाएगा। अभी कहाँ गया वो लाख रुपया, ये हमको कोई बताए। उसके बाद दूसरा चीज कि अभी इतना सारा पैसा पकड़ाया गया, इतना लाखों करोड़ों रुपया जब्ती हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? जब्त हो रहा है कांग्रेस का जब्त हो रहा है, कांग्रेस का जब्त हो रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? बीजेपी इतना साफ सुथरा नहीं है। आज हम बीजेपी में है तो हम बहुत साफ सुथरा आदमी है, आज हम कांग्रेस में है तो सबसे गंदा आदमी। हाँ, कांग्रेस सबसे गंदा आदमी है, ये थोड़ी ना होता है। आज ढुल्लू महतो पे 51 केस है, अगर वो इतना अच्छा रहते तो आज 51 केस उन पे काहे रहता भाई? भगत सिंह राजगुरुओं पर था FIR। भगत सिंह राजगुरु एक मिनट, जो घर से सुन, जो माफिया नहीं थे, आंदोलन थे, 10 जो घर से माफिया थोड़ी नहीं थे, जमीन सुन ले, केस केकरा पर होता है? कब्जा थोड़ी नहीं किए थे। FIR किस पर होता है? सुन पहले, अरे सुन पहले रे, सुन लो पहले, सुनो। FIR किस पर होता है? FIR किस पर होता है? कह रहे हैं कि भाजपा का नेता पे केस लदे तो भगत सिंह, और कांग्रेस के नेता पे केस लदे तो वो अपराधी, उग्रवादी, आतंकवादी। वार ये दोहरा मापदंड का है, आप बता रहे हैं भैया। क्या लग रहा है गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? 2 दिन बाद मतदान होने वाला है एकदम। भैया गिरिडीह में देखिए 3 नेता हैं। 3 कौन है? एक जयराम महतो है, मथुरा महतो है, CPG है, और एक तो चंद्रप्रकाश चौधरी है। तीनों में एकदम त्रिकोणीय टक्कर है। 1% ज्यादा देना होगा अगर अंक, तो किसको दीजिएगा आप? हम तो मथुरा महतो को देंगे। चलिए मथुरा महतो को। चलिए अभी आप लोग से बात करेंगे। माहौल किसका है? माहौल तो बीजेपी का। चलिए बीजेपी का है। किसका माहौल है गिरिडीह? बीजेपी। किसका माहौल है? सिकंदर अंसारी। सिकंदर अंसारी। अंसारी जी, क्या लग रहा है गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? मथुरा महतो। मथुरा महतो। गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? मथुरा महतो। मथुरा महतो। गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? मथुरा महतो। अच्छा, गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? अभी अनुभव नहीं लगा सकते। गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? मथुरा महतो। गिरिडीह सीट कौन जीतेगा? गिरिडीह सीट कौन? मथुरा महतो। रुकिए, एकदम सबसे बड़ा सर्वे, गिरिडीह सीट कौन जीतेगा बाबू? मथुरा महतो। मथुरा महतो। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।